हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब। अपनी बात चल रही थी डीआई की। डीआई के मैं 4 वीडियो आपको डाल चुका हूं। कल वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा रह गया था, मैंने आपको रीज़न भी बताया था क्योंकि मेरे को ये लगा कि बच्चों की क्लास ख़राब न हो, इस वजह से मैंने छोटा ही बनाया। लेकिन आपकी रेगुलरिटी के लिए मैंने वीडियो ज़रूर डाला, तो आप रेगुलर बने रहिएगा। आज वाला डीआई एक शानदार डीआई लेके आया हूँ। ये प्री में तो बहुत कम है, ये मेंस लेवल का डीआई है। ये मेंस के अंदर पूछा जाता है इस प्रकार का डीआई। एक डीआई जो आता है ये इस प्रकार का डीआई है। तो इस डीआई को देखिएगा आप लोग, ध्यान से समझना। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्री में भी पूछ लिए जाते हैं और कई बार इस प्रकार का डीआई मेंस में भी आ जाता है। तो मैं ये मान रहा हूं कि अपने बढ़िया लेवल के डीआई करेंगे तो आपको प्री के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो प्री वाला डीआई लगेगा वो बहुत इजी लगने वाला है। तो देखिएगा क्या कह रहा है। डीआई को करने से पहले क्या करना है, आपको क्या चीज बताई है मैंने, इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, जो निर्देश दे रखे हैं। क्या कह रहा है कि 5 स्टोर द्वारा वर्ष 2016 के जनवरी व जुलाई माह में बेची गई एलईडी लाइटों के संदर्भ में सभी बेची गई लाइटें एलईडी या नॉन एलईडी है। आगे ब्रैकेट में लिखा गया कुल लाइटें कैसे निकालेंगे, एलईडी प्लस का क्या कर देंगे, नॉन एलईडी कर देंगे। अब वो कह रहा है कि जो ये ग्राफ दिया गया है इसमें बेची गई एलईडी लाइटों का क्या है, प्रतिशत दिया गया है। ये जो ब्लैक वाला पिलर जा रहा है ये जनवरी माह को दर्शा रहा है और ये जो रेड वाला पिलर है ये जुलाई माह को दर्शा रहा है। अब आप कुछ बच्चे इन पिलर को चेक करेंगे कि ये पिलर कितने पे जा रहा है, ये 40 पे जा रहा है, ये पिलर कितने पे जा रहा है, 40 और 30 के बीच में जा रहा है। अब देखो पिलर चेक नहीं करना है, इसके अंदर बार ग्राफ को चेक नहीं करना। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वही क्या है, पिलर के मान है। तो आपको अब यहाँ पर चेक नहीं करना कि 60 पे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बी में 60 लिखा हुआ है इसका मतलब ये जनवरी में 60 है और जुलाई में कितना है, 50 है। ये पिलर समझ में आ रहा है क्या, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से देखना इस ग्राफ को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोर बी द्वारा जुलाई में बेची गई एलईडी लाइटों की संख्या। वो कह रहा है कि स्टोर बी की बात कर रहा है। ये आपके पास ए बी सी डी और ई क्या है, ये आपके पास 5 क्या है, स्टोर दे रखे हैं। ये 5 क्या है आपके पास, स्टोर है। तो वो कह रहा है स्टोर बी की बात कर रहा है, स्टोर बी की बात कर रहा है। स्टोर बी द्वारा जुलाई में बेची गई एलईडी लाइटों की संख्या, जुलाई की बात कर रहे हैं। जुलाई में एलईडी लाइटें कितनी बेची है, जुलाई में बेची गई एलईडी लाइटों की संख्या उसी स्टोर द्वारा जनवरी में बेची गई एलईडी लाइटों से 140 क्या अधिक। उसी स्टोर की बात कर रहा है, उसी स्टोर का मतलब स्टोर बी की बात हो रही है। और महीने किसकी बात कर रहा है, वो जनवरी महीने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जुलाई में जो एलईडी लाइटें बेची गई स्टोर बी के द्वारा, और वो कह रहा है जनवरी में जो एलईडी लाइटों से क्या है, 140 क्या है, अधिक है। एलईडी लाइट्स की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है जुलाई के अंदर जो एलईडी लाइटें बिकी वो जनवरी से क्या 140 क्या है, ज्यादा है। मान लो कि जनवरी के अंदर अगर 500 लाइट अगर वो बेचता तो जुलाई में अगर भाई साहब वो 500 बेचता तो दोनों के अंदर बराबर लाइट बिकती क्या, हाँ जी बराबर लाइट बिकती। वो कह रहा है जुलाई में ज्यादा बेची है, कितनी ज्यादा बेची है, 140 ज्यादा बेची है। तो जुलाई में कितनी लाइटें बेच गया, 640 लाइटें बेच गया। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या नहीं है तो हम ये मान लें क्या, अगर जनवरी में एक्स लाइटें वो बेच रहा है एलईडी की, तो जुलाई में अगर 140 बेचेगा तो कितनी बेचेगा, अगर यहाँ पर x बेच देता तो दोनों क्या हो जाते, बराबर हो जाते। हमें जुलाई में क्या करना, 140 को ज्यादा करना, तो प्लस क्या कर दिया, 140 कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, यदि इस स्टोर द्वारा दोनों महीनों में बेची गई कुल लाइटों की संख्या, कुल लाइटों का मतलब हो गया, वो कह रहा है टोटल लाइट जो बेची गई है वो टोटल लाइट का मतलब हो गया भाई साहब एलईडी प्लस का क्या, नॉन एलईडी। एलईडी प्लस का क्या, नॉन एलईडी। कितनी बेची है, 3800 बेची है। इतनी बात समझ में आई।
तो वो पूछ रहा है तो जुलाई में स्टोर बी ने कुल कितनी लाइटें एलईडी प्लस नॉन एलईडी बेची, इसका मतलब टोटल जुलाई में कितनी लाइटें बेची है, ये आपको बताना है। तो देखो एक बार, आपके पास में ये इतनी इंफॉर्मेशन है, ये तो क्वेश्चन की है। अब ग्राफ के ऊपर आओ, ग्राफ में क्या चीज दे रखी है, बेची गई एलईडी लाइटों का क्या है, परसेंट है। स्टोर किसकी बात की, बी की, तो बी के ऊपर चलते हैं। जनवरी में हमने चेक किया तो कितना है, 60%। किसका परसेंट है, ये एलईडी लाइट का क्या दे रखा है, परसेंट दे रखा है। एलईडी लाइट का परसेंट कितना है, 60% दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आई। जुलाई में कितना परसेंट है आपके पास में, 50% है। जुलाई में एलईडी लाइटों का परसेंट कितना है, 50% है। ये बात समझ में आई है क्या। अब मैंने आपको कहा था किताब हमेशा झूठ बोलती है, आप राजा हरिश्चंद्र हैं। तो देखिएगा, किताब कह रही है कि जुलाई के अंदर जो एलईडी लाइटें बिकी वो एक्स प्लस का 140 बिकी। किताब झूठ बोल रही है, आप परसेंट में क्या कह रहे हो, 50%। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि 50% का मान किसके बराबर, x प्लस किसके बराबर, 140 के बराबर। इतनी बात समझ में आई है क्या। किताब वाला कह रहा है कि एलईडी लाइटों की संख्या जो जुलाई में बिकी वो x प्लस 140 बिकी, लेकिन आप परसेंट में क्या कह रहे हैं, 50% बिकी। तो ये दोनों बात क्या हो गई, बराबर हो चुकी है। समझ में आ रही है क्या। तो 1% का मान कितना आ गया, x प्लस का 140 बटा 50। आपको ये टोटल लाइटें हैं 3800। टोटल लाइट अगर 3800 दे रखी है आपको, तो टोटल परसेंट कितना होगा, 100%। 100% होगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, एलईडी लाइट भी आ जाएगी और क्या आ जाएगी, नॉन एलईडी। तो आप यहां पर ये बता सकते हो क्या कि 100% का मान कितना होगा, तो इंटू किससे कर दे, 100 से। तो ये आपके पास में क्या आया, जुलाई माह में बेची गई टोटल लाइटों की संख्या कितनी आ गई, x प्लस का 140 बटा 50 इंटू में क्या हो गया, 100। तो ये क्या आया आपके पास, टोटल लाइट आ चुकी है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जनवरी के अंदर जो एलईडी लाइट बिकी वो x बिकी। ये झूठ बोल रहा है। आप क्या कह रहे हो, कितनी बिकी, 60%। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 60% का मान किसके बराबर, x के बराबर। तो 1% का मान x बट्टा में क्या कर दें, 60। हमें क्या चाहिए, टोटल लाइटें चाहिए। टोटल क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, टोटल लाइटों की संख्या दे रखी है। समझ में आ रही है क्या। अब वो कह रहा है तो टोटल बताने के लिए इंटू किससे कर दे, 100 से कर दे। ये आपके पास में क्या आ गया, जुलाई की टोटल लाइटें। ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में क्या आया, जनवरी की क्या आ गई, टोटल लाइटें। वो कह रहा है जनवरी और जुलाई की जो टोटल लाइटें हैं वो कितनी है, 3800। तो बीच में निशान प्लस का, बराबर में क्या कर दिया जाए, 3800 कर दिया जाए। बात समझ में आई। बीच में निशान प्लस का क्यों लगाया, क्योंकि टोटल लाइटों की दोनों के अंदर जनवरी और जुलाई में टोटल लाइटों की संख्या कितनी है, 3800 है। वो डिफरेंस की बात करता, अंतर की अगर बात करता तो बीच में निशान किसका लगा देता, माइनस का लगा देता। समझ में आ रही है क्या आपके। अब देखो, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो रहा है क्या, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो रहा है। अब देखो 10 से गुणा कर देंगे तो 10x प्लस का 1400 बट्टा में कितना, 5 प्लस का निशान, इसका गुणा होगा तो 10x प्लस का 6 बराबर में कितना आ गया, 3800 आ चुका है। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा क्या। इसका भाग देंगे 6 बार तो ये कितना आएगा, 60x। ये 14 छीका कर देंगे 84, तो ये कितना आ गया, 8400 प्लस का ये कितना आ गया, 50x आ चुका है। अब देखो 60 और 50 का जोड़ कर दिया तो आपके पास में कितना आ गया, 110 आ चुका है क्या। मैंने यहाँ पर लिख दिया जी 110x, और प्लस का कितना आ गया, 8400, और ये इसके बट्टा में है तो इसके गुणा में जाएगा, गुणा में जाएगा। अगर 3800 का गुणा अगर मैं 30 से कर दूंगा तो 11,000 आपके पास में 1 लाख कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया जी बराबर में कितना आ गया, 1 लाख कितना आ गया, 14,000 आ चुका है। इतनी बात समझ में आई है क्या आपको।
बराबर में क्या आ चुका है, 1,00,000 कितना 14,000 आ चुका है, 1,14,000। अब देखो ये संख्या प्लस की है, इस साइड जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ 110x के बराबर में 1,14,000 में से क्या घटा दिया जाए, 8400 अगर मैं घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 1,05,000 कितना 600 बच जाएगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी क्या, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1,00,000 आपके पास में कितना दे रखा है 600 बट्टा में कितना कर दें 11, 11 9 99, 11 6 66, तो x का मान कितना आया 960 आ चुका है। x आपने क्या माना है, जनवरी में एलईडी लाइटों की संख्या मानी है, तो जनवरी में एलईडी कितनी आ गई 960 आ चुकी है। आपसे कहा जाए जुलाई में एलईडी कितनी है, तो 960 प्लस का कितना 140, तो जुलाई के अंदर कितनी हो गई 1100 एलईडी लाइटों की संख्या हो चुकी है। आपको बताना क्या है, वो कह रहा है जुलाई में स्टोर बी ने कुल नॉन एलईडी प्लस एलईडी कितनी बेची, कहने का मतलब जुलाई में टोटल लाइटें कितनी बेची है। आपने कहा जुलाई के अंदर जो एलईडी लाइटें आई है वो 1100 आई है, एलईडी लाइटें कितनी आई है 1100, और आपसे ग्राफ क्या कह रहा है 50% है। किताब झूठ बोल रही है, किताब कह रही है 1100 एलईडी लाइट, आप क्या कह रहे हैं 50%, तो 50% का मान किसके बराबर 1100 के बराबर टोटल बताना है, तो 1100 बट्टा में क्या कर दे 50 और इनटू में क्या कर दे 100 कर दिया, टोटल लाइटों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 2200 आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है सर हम इसको x मान लें, तो जो आप कहेंगे उसको ही x मान देंगे, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो बात मैं और समझाता हूं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप 1000 तरीकों से कर सकते हैं अगर आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, और जब तक आपकी प्रैक्टिस घर पे नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आना भाई साहब। घर पे प्रैक्टिस करो यार, आपको बुक दे रखी है उसको पीछे से स्टार्ट करें आप लोग, 700 क्वेश्चन से स्टार्ट करें, डेली के 5-6 DI आप रोज कीजिएगा तो आपकी ग्राफ में मास्टरी हो जाएगी। जब ग्राफ में मास्टरी होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नौकरी लगाने से नहीं रोक सकती है। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो ये तो है नहीं कि घर पे सो रहे हैं नौकरी अपने आप आ जाएगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। देखो दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, वो कह रहा है स्टोर बी की बात कर रहा था, जुलाई की बात की और जनवरी महीने की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि टोटल लाइटें हैं यहाँ पर, वो कह रहा है कि जो टोटल लाइटें हैं वो कितनी है 3800 है। टोटल का मतलब हो गया एलईडी प्लस का नॉन एलईडी लाइटें दोनों महीनों में 20 स्टोर ने जो बेची है वो कितनी बेची है 3800 बेची है। इतनी बात समझ में आई। मैं ये कह सकता हूं क्या कि मेरे पास में जो टोटल लाइटें हैं, जो टोटल लाइट हैं मेरे पास में अगर मैं ये कह दूं कि जनवरी महीने में मैंने एक्स लाइट बेची, अगर जनवरी महीने में मैं एक्स लाइट बेच रहा हूं तो यहां पर कितनी बेचूंगा एक्स माइनस का क्या बेच जाऊंगा 3800 बेच जाऊंगा। बात समझ में आई। जरूरी नहीं कि आप जनवरी महीने को ही एक्स माने, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप जनवरी वाले महीने को एक्स माने, कहीं पर भी नहीं लिखा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर जुलाई के अंदर अगर एक्स टोटल लाइटें बिकी तो जनवरी में कितनी बिक जाएगी, दोनों में कितनी बिकी है 3800, तो यहां पर कितनी बिक जाएगी x माइनस का क्या बिक जाएगी 3800, 3800 माइनस का क्या बिक जाएगी x लाइटें बिक जाएगी। बात समझ में आई क्या। अब वो कह रहा है कि आपके पास में एलईडी का परसेंट है, वो कह रहा है एलईडी का परसेंट दिया गया है। अगर मान लो मैं कहता यहां पर अगर 100 लाइट बेच रहा हूं तो यहां पर कितनी बेचता 3800 माइनस का क्या बेचता 100, तो 3700 लाइट बेचता क्या। अगर मेरे को टोटल पतार एलईडी का परसेंट बता तो आपने कहा स्टोर बी की बात कर रहा है और जुलाई और जनवरी की बात कर रहा है, तो अगर एक्स का क्या निकाल दूं, जुलाई में परसेंट कितना है 50% निकाल देंगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी एलईडी लाइटों की संख्या आ जाएगी क्या। इसी प्रकार अगर 3800 माइनस एक्स का यहां पर जनवरी में कितना है, अगर इसका क्या निकाल दूं 60%, तो ये क्या आ गई आपके पास में जनवरी की एलईडी लाइटें आ चुकी है। इतनी बात समझ में आई। अब वो पहली लाइन में क्या कह रहा है
कि जुलाई की जो एलईडी लाइट है ये वाली, ये आपके पास में एक्स का जो 50% निकाला, ये जुलाई की क्या आई, एलईडी लाइट है। जुलाई की जो एलईडी लाइट है वो जनवरी की एलईडी लाइट से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा कौन है, जुलाई वाला। ज्यादा और कम का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो बीच में निशान किसका लगा दूं, माइनस का। बराबर में कितनी ज्यादा है, 140 ज्यादा। इतनी बात समझ में आई है क्या आपके, समझ में आई? तो देखो जरा, ये कट रहा है शायद, इसको काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि आपने कह दिया ये आपके पास में कितना आ गया, 5x, और माइनस का आपके पास में निशान दे दिया, 38 छिका कर दिया, 228 आ चुका है। इसका मतलब 2,28,000 आ जाएगा जी, 2,28,000। परसेंट तो हटाना पड़ेगा ना, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या लगेगा, 100 लग जाएगा। यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब देखो, अगर 38 छिका करेंगे 228 आएगा, और यहाँ पर निशान माइनस का है तो आगे वाला निशान चेंज हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, 6x, और बट्टा में कितना आ जाएगा आपके पास 10, बराबर में कितना आ गया, 140। अब ये इसके बट्टा में है तो इसके क्या जाएगा, गुणा में। 6 और 5 का जोड़ कर दिया तो 11x बराबर में आपके पास में कितना आ चुका है, 22,800, और ये इसके पट्टा में तो इसके गुणा में जाएगा, बराबर में कितना हो गया, 1400 हो चुका है साहब। कितना हो गया, 1400। तो 11x के बराबर में 22,800, और माइनस का क्या कर दूं मैं, 1400 कर दिया साहब। तो आपके पास में कितना बच चुका है, ये कितना आ गया आपके पास में, 21,400 आ चुका है। तो x का मान बता सकते हो क्या, x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो 21,400 बट्टा में क्या कर दिया, 11 कर दिया। 11 एकम किया 11, बचा आपके पास में कितना, 10 बच चुका है। तो 11 9 किया 99। मिस्टेक हुई है क्या कहीं पे, देखिएगा दोबारा, देखिए एक बार दोबारा बता रहा हूँ, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो गई हुई है। हमने कह दिया साहब एलईडी लाइटें x है तो ये कितनी होगी, 3800 माइनस का x। कोई परसेंट तो गलत नहीं लिख लिया क्या, जुलाई के अंदर कितना है, 50%, बी के अंदर जनवरी में कितना है, 60% दिया गया है। तो अब आपने कह दिया कि जुलाई की लाइटें हैं वो क्या है, जनवरी से ज़्यादा है। कम और ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस हो चुका है। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 5x बट्टा में 10 निशान माइनस का, और ये 38 छीका कर दिया तो 228 आया। 38 छीका 228। माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास में 6x, और बट्टा में आपके पास में कितना आ जाएगा 10, बराबर में कितना आ गया 140 आ चुका है। तो वही चीज़ आ रही है 5x माइनस का आपके पास में 22,800 माइनस का प्लस का 6 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x, बराबर में कितना हो जाएगा 1400। अब ये माइनस था, इस साइड जाके प्लस होता था, ये गलती हो गई थी। 11x के बराबर में कितना आ गया 22,800, प्लस का 1400 करेंगे। प्लस का क्यों करेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 0 आया, ये आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास 3 1 4, और ये कितना आ गया, तो 11x का मान कितना आ गया 24,200। तो x का मान बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। 11 दुआ किया 22 तो कितना आ गया 2200। x आपने क्या माना, जुलाई के अंदर टोटल लाइटें मानी है तो ये कितनी आ गई 2200। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3800, माइनस का क्या कर दें 2200, तो ये लाइटें कितनी बन जाएगी 1600 बन जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप पहले वाले पैटर्न से भी कर सकते हैं। बात समझ में आई है कि आप लोगों को, वो वहां पर माइनस करना था, प्लस करना था, मैंने माइनस कर दिया था, उतनी सी थोड़ी सी गलती हो चुकी थी। बाकी पैटर्न अपना सही था। आपको एक क्वेश्चन के अंदर 20 प्रकार के पैटर्न लगा सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टोर ई द्वारा जुलाई माह में बेची गई कुल लाइटों की संख्या जनवरी माह से 230 कम थी। वो कह रहा है स्टोर ई की बात कर रहा है, स्टोर ई की बात कर रहा है। और किसकी बात हो रही है? जुलाई की। स्टोर ई द्वारा जुलाई माह में बेची गई कुल लाइटों की संख्या जनवरी माह से 230 कम थी। एक बात कर रहा है वो जनवरी महीने की, किसमें 230 कम है? वो कह रहा है स्टोर ई द्वारा जुलाई माह में बेची गई कुल लाइटों की संख्या जनवरी माह से क्या है? 230 कम है। मान लो कि अगर जनवरी में 1000 लाइटें बेची तो जुलाई में अगर 1000 लाइट बेचता तो दोनों में भाई साहब क्या बेचता? बराबर बेचता। आपको क्या करना? जुलाई में कम करना, कितना? 230 कम करना। तो यहां पर कितनी लाइटें बेचता? वो 770 लाइटें बेच देता। इतनी बात समझ में आई? तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर यहां पर अगर X लाइट बेच रहा है तो अगर यहां पर X बेचता तो दोनों में क्या बेचता? बराबर। लेकिन वो कह रहा है जुलाई में 230 कम बेचेगा तो माइनस का क्या कर दिया? 230 कर दिया। ये क्या कह रहा है? कुल लाइटों की बात कर रहा है, ये टोटल लाइट की बात कर रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? अब आगे क्या कह रहा है? यदि स्टोर ई द्वारा दोनों महीनों में बेची गई एलईडी लाइटों की संख्या क्या है? समान है। वो कह रहा है कि दोनों के अंदर जो महीनों में जो एलईडी की लाइट बेची गई है वो एलईडी की लाइट क्या होगी? बराबर होगी, इक्वल होगी। समझ में आ रही है क्या? टोटल लाइटें पता है क्या आपको? एलईडी लाइट का परसेंट पता है क्या? हाँ जी पता है। अगर मैं बात करूं जुलाई की तो जुलाई में कितना है? 45%। किसका? टोटल लाइट का। तो मैं कह दूं क्या? x माइनस 230 का क्या निकाल दूं? 45%। तो ये मेरे पास में क्या आ गई? जुलाई के अंदर एलईडी लाइटें आ चुकी है। समझ में आई है क्या बात? जनवरी का परसेंट पता है क्या? कितना है? 40%। टोटल लाइटें कितनी है जनवरी में? x। और x का अगर 40% निकाल दूं तो ये जनवरी की क्या आ गई? एलईडी लाइटें आ चुके। समझ में आई? और वो कह रहा है दोनों में एलईडी लाइटें क्या है? बराबर है, इक्वल है, समान है। तो बीच में निशान किसका लगा दिया? इक्वल का लगा दिया। समझ में आई क्या बात? अब कट रहा है तो काट दो। इसको 5 के पाड़े से काटा 9 आया, इसको काट दिया तो आपने कह दिया कितना आ गया? 8। मैं लिख सकता हूं क्या? 9x माइनस का 2000 कितना? 70 बराबर में कितना आ गया? 8x। तो x का मान कितना आ गया? 2000 कितना? 70। आपसे पूछा जाए कि जनवरी में कितनी लाइटें बेची है? 2070 टोटल लाइटें। जुलाई में कितनी बेची? 2070 माइनस का क्या कर दूं? 230 कर देता हूं। आपको बताना क्या है यहां पर? आपको बताना है कि स्टोर ई द्वारा जनवरी माह में बेची गई टोटल लाइटों की संख्या कितनी है। तो टोटल लाइटों की संख्या कितनी आ गई? 2070 आ चुके। समझ में आई है क्या बात? आपने कहा जनवरी के अंदर X लाइट बेच रहा है और वो कह रहा है जुलाई में 230 कम बेचेगा। तो यहां पर लाइटें कितनी बेची? X माइनस का 230 बेची। ये आपके पास में क्या है? टोटल लाइटें आ चुकी है। अब वो कह रहा है एलईडी की लाइटें हैं वो जुलाई और जनवरी में क्या है? इक्वल है, बराबर है। टोटल लाइट पता है, एलईडी का परसेंट पता है, तो आप एलईडी लाइटों की संख्या बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। x माइनस 230 का क्या कर दिया? 45% कर दिया। तो आपके पास में क्या आ गई? जुलाई के अंदर एलईडी लाइटों की संख्या आ चुकी है। अगर जनवरी में टोटल लाइटें x है और अगर एलईडी का परसेंट 40 है तो जनवरी में एलईडी लाइटों की संख्या कितनी आ गई? x का 40%। और ये बात क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो x का मान कितना आ गया? 2070 आ चुका है। आपको यही चीज बतानी है। x किसको माना है? जनवरी वाली को माना है। तो जनवरी की टोटल लाइटें कितनी आ गई? 2070 आ चुके। समझ में आई है क्या बात? आपको समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? ग्राफ इजी है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज के अंदर दिक्कत होती है। कुछ बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगी। इस वीडियो को दोबारा देखना अगर ये डीआई समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, या स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद करने की कोशिश करना, बात समझ में आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या कह रहा है? स्टोर ए द्वारा बेची गई कुल लाइटों की संख्या जनवरी में 2400 थी। वो कह रहा है ए स्टोर की बात कर रहा है।
बात हो रही है जनवरी महीने की और बात किसकी हो रही है, जुलाई महीने की। और वो कह रहा है यहाँ पर जो टोटल जो लाइट बेची जा रही है, टोटल लाइट जनवरी में 2400 बेची गई और जुलाई में कितनी है, 3000 बेची गई। तब दोनों महीनों में इस स्टोर द्वारा बेची गई नॉन एलईडी लाइटों की संख्या कितनी है। वो कह रहा है कि नॉन एलईडी कितनी बेची है। आपके पास में क्या है, एलईडी का परसेंट है क्या। देखो ए स्टोर के ऊपर चलते हैं, जनवरी की बात कर रहा है, एलईडी का परसेंट 60 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 35% दिया गया। इतनी तो बात समझ में आई। अब देखिएगा, दुनिया का हर नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। आप अपने आप में 100% हो, मैं अपने आप में 100% हूं। तो वो कह रहा है टोटल लाइटें आपके पास में, टोटल लाइट का मतलब एलईडी प्लस का नॉन एलईडी हो चुका है, तो वो कितना है, 100%। अगर 100% में से अगर ये कह रहा है एलईडी अगर 40% है, तो भाई साहब आप ये बता दो नॉन एलईडी कितनी आ जाएगी, 60% आ जाएगी क्या। अगर एलईडी का परसेंट 40 गिवन है तो नॉन एलईडी बता सकते हो क्या, कितना आ गया, 60%। अगर जुलाई में ये 35% एलईडी लाइट है तो 65% क्या होगी, नॉन एलईडी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो वो पूछ क्या रहा है, नॉन एलईडी लाइटों की कुल संख्या क्या है, तो 2400 का क्या निकाल दूं, 60% निकाल दूं क्या। 24 छिका 144 हो गया साहब, तो कितना आया, 1440। और 3000 का क्या निकाल दूं, यहाँ पर 65% निकाल दूं, 65 तिया कर दिया 195, तो 1900 कितना हो गया, 50 हो चुका है। बात समझ में आई। वो कह रहा है जनवरी और जुलाई में टोटल लाइटें कितनी है नॉन एलईडी, तो 1400 और 1900 का जोड़ कर दिया 3300, और 50 और 40 कितना हो गया, 90। तो टोटल लाइटें कितनी आ गई आपके पास में, 3300 कितनी आ चुकी है, 90 आ चुकी है। बात दिमाग में बैठ रही है क्या आप लोगों के, भेजे में आ रही है क्या, बात आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। घर पे पढ़ाई कर लो भाई साहब, जिंदगी के 40 साल अच्छे से गुजरेंगे अगर अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आपके पास में 10-12 दिन का टाइम है। पीछे वाले टॉपिक जितने भी आपको मैंने करवा दिए हैं, आपको सिंप्लीफिकेशन मैंने करवा दिया है, आप लोगों को नंबर सीरीज में पढ़ा चुका था क्लास के अंदर ही। आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने करवा दी है क्लास के अंदर, बोट एंड स्ट्रीम करवा दिया था, एज करवा दिया था। यूट्यूब के ऊपर CISI हो गया है, मिश्रण हो गया है, और अपने DI चल रहे हैं, अपने DI चल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को 25 से 30 नंबर का जुगाड़ करवा दिया है भाई साहब। 25-30 नंबर का 35 में से मैं करवा चुका हूं। अब आपके ऊपर है कि आप इन टॉपिक के ऊपर घर पे कितनी मेहनत करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टोर डी द्वारा जनवरी माह में बेची गई कुल लाइटों की संख्या 1350 थी। वो कह रहा है डी स्टोर की बात कर रहा है, और बात कर रहा है वो जनवरी महीने की। वो कह रहा है जनवरी के अंदर जो टोटल लाइटें बेची गई, वो टोटल लाइटें कितनी बेची जा चुकी है ये बताओ जरा। दिया गया है ना, कितनी है, 1350 है। जो इस स्टोर की ऐसी ही बिक्री से, ऐसी बिक्री का मतलब टोटल लाइटें, ऐसी बिक्री से 25% क्या है, कम है। वो कह रहा है आप लोगों से स्टोर डी द्वारा जनवरी माह में बेची गई कुल लाइटों की संख्या 1350 थी, जो इस स्टोर की ऐसी बिक्री से, लाइन मिस्टेक है शायद, यहां पर देखते हैं एक बार, एक लाइन मिसप्रिंट हुई है यहां पर, मैं बोल रहा हूं पेपर में से। वो कह रहा है जो इसी स्टोर की जुलाई की, जो इसी स्टोर की जुलाई की बात कर रहा है। वो कह रहा है इसी स्टोर की जुलाई की ऐसी बिक्री से क्या है, 25% कम है। इसका मतलब यहां पर क्या है, जुलाई की बात कर रहा है। वो कह रहा है जनवरी के अंदर डी स्टोर ने टोटल लाइटें 1350 बेची। टोटल लाइटें कितनी बेची, 1350 बेची। वो कह रहा है ये जुलाई की ऐसी बिक्री से 1350 क्या है, 25% कम है। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि यहां पर अगर जुलाई में उसने टोटल लाइटें 100 बेची,
तो जनवरी के अंदर अगर 25% कम बेचेगा तो कितना बेचेगा, 75% बेचेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने कहा जुलाई में अगर 100 लाइटें बेच रहा है और जो जनवरी के अंदर 25% कम बेचेगा तो कितनी बेचेगा, 75 बेचेगा। क्या भाई साहब? बेचेगा जी। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या अनुपात बता सकता हूं, 3 अनुपात कितना आ गया, 4। मैंने कहा किताब हमेशा झूठ बोलती है, आप राजा हरिश्चंद्र हैं। किताब कह रही है कि टोटल लाइटें 1350 है, लेकिन मैं कह रहा हूं कितना, 3 अनुपात। तो 3 अनुपात का मान किसके बराबर, 1350 के। तो 1 अनुपात का मान 1350 बटा 3 कर दिया तो किसके बराबर आ गया, 450 के बराबर हो चुका है। क्या? तो 4 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो आपने बताया कि जुलाई के अंदर जो टोटल लाइटें बेची थी वो कितनी बेची, 1800 बेची। अब क्या कह रहा, तब इन दोनों महीनों में इस स्टोर द्वारा बेची गई एलईडी लाइटों की संख्या कितनी है। तो वो कह रहा है कि एलईडी लाइटों की संख्या कितनी है। तो टोटल लाइटें पता है ना आपको कितनी है जनवरी में, 1350। डी स्टोर की बात करें तो डी में परसेंट चेक करो, बताओ कितना है, 42% है। क्या? तो मैंने लिख दिया जी, कितना निकाल दें, 42%। इसको काट दिया तो ये कितना आया, 27। इसको काटा 21, 21 इंटू 27 कर दिया तो कितना आ गया, 567 आ चुका है। तो मैंने कह दिया कि जनवरी के अंदर जो एलईडी लाइट बेची है वो 567 बेची है। समझ में आई बात? अब आपके पास में जुलाई की टोटल लाइटें कितनी है, 1800। डी स्टोर की बात करा, इसका क्या निकाल दें, 38% निकाल दिया। 38% निकालेंगे, 18 8 कर दिया 144, 18 तिया 54 और 14 का जोड़ कर दिया तो कितना आ गया, 68। तो यहाँ पर आपने बताया कि एलईडी लाइटें कितनी बेची है, 684 वो बेच चुका है। आपको क्या बताना है, दोनों के अंदर मिलाकर के एलईडी लाइटें कितनी बेची। तो आपने कह दिया साहब 684 प्लस का क्या कर दें, 567 कर दिया। तो आपने कहा 1200 कितनी बेच दी, 51 लाइटें टोटल बेच दी है दोनों स्टोरों के अंदर। बात समझ में आई है क्या भाई साहब? समझ में आ रहा है क्या ये डीआई आप लोगों को? अगर समझ में किसी बच्चे के कम आ रही है इस बात को तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना। सारी चीज़ मैं खोल के बता रहा हूँ। हो सकता है किसी को लैंग्वेज के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जी स्टार्टिंग से, और फिर अपने आप करके देखना तो बात समझ में आएगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, समझ में पढ़ने से आएगी भाई साहब। अगर घर पे पढ़ाई करेंगे तो बातें समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है स्टोर सी द्वारा दोनों महीनों में बेची गई एलईडी लाइटों की संख्या समान है। वो कह रहा है सी के अंदर दोनों महीनों का मतलब वो कह रहा है जनवरी और जुलाई की बात कर रहा है, और वो कह रहा है एलईडी लाइटों की संख्या, एलईडी लाइटों की संख्या क्या होगी, समान होगी। वो कह रहा है जी दोनों महीनों में जो एलईडी लाइटें बेची जाएगी वो समान बेची जाएगी, इक्वल बेची जाएगी। इसका मतलब अगर यहाँ पर 100 लाइटें बेचेगा एलईडी तो जुलाई में भी कितनी बेचेगा, 100 बेचेगा। अगर यहाँ पर 500 बेचेगा तो जुलाई में भी कितनी बेचेगा, 500 बेचेगा। कौन सी लाइट बेचेगा, एलईडी लाइट बेचेगा। समझ में आ रही है क्या आपके? समझ में आ रही है तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे वाली लाइन। तो वो कह रहा है इस स्टोर में जनवरी में बेची गई कुल लाइटों की संख्या जुलाई माह में बेची गई कुल लाइटों से कितना परसेंट अधिक है। तो एक चीज बताओ, जब अधिक परसेंट की अगर आप भाई साहब बात करते हो तो क्या करते हैं, अंतर बटा छोटी संख्या और गुणा में क्या किया जाता है, 100 किया जाता है। अंतर बटा छोटी संख्या गुणा में क्या करेंगे, 100। टोटल लाइटें आपसे पूछ रहा है कि टोटल लाइटें कितना परसेंट अधिक है या कम है। तो मैं ये मान लूं क्या कि मेरे पास में जनवरी के अंदर टोटल लाइट x है, टोटल लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी में टोटल लाइट मेरे पास में x है और जुलाई में मैंने मान लिया टोटल लाइटें y है। तो मेरे पास में अगर टोटल लाइट पता है और सी के अंदर एलईडी का परसेंट पता है तो मैंने कहा जनवरी के अंदर परसेंट कितना है, 25%। टोटल लाइट है कितनी, x, और x का अगर 25% निकाल दूं तो मेरे पास में ये क्या आ गई, एलईडी लाइट आ चुकी है जनवरी के अंदर। समझ में आई बात?
टोटल लाइटें जुलाई में क्या मानी, वाई मानी है, और जुलाई में एलईडी लाइटों का परसेंट कितना है 30, तो वो कह रहा है वाई का क्या निकाल दें 30% निकाल दें। तो ये आपके पास में क्या आ गई, जुलाई के अंदर आपके पास एलईडी लाइट आ चुकी है, और वो कह रहा है ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। बात समझ में आई क्या। अब इसको काट देते हैं जी, ये तो 5 आ गया, और ये कितना आ गया आपके पास 6, तो x इंटू 5 बराबर में y इंटू कितना है 6। अब मैंने आपको बताया था क्लास में a का अगर 5 गुना b के अगर 6 गुना के बराबर हो तो a और b का रेशो कितना आता है 6 अनुपात कितना 5। अगर a का 3 गुना अगर b के 4 गुना के बराबर हो तो रेशो कितना आएगा 4 अनुपात कितना आएगा 3 आएगा। बात समझ में आई। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं x और y का मान कितना आएगा 6 अनुपात कितना आएगा 5। x का मान क्या 6, x क्या माना, टोटल लाइटें मानी, तो टोटल लाइटों का अनुपात कितना आ गया 6, y का मान कितना है 5, y के नीचे कितना है 5, तो टोटल लाइटें जुलाई में कितनी आ गई 5। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आप लोगों से, तो इस स्टोर में जनवरी में बेची गई कुल लाइटों से जुलाई माह में बेची गई कुल लाइटों से कितना परसेंट क्या है अधिक है। तो देखो जरा एक बात बताओ, जनवरी में कितना ज्यादा बेचा गया, जनवरी के अंदर कितना ज्यादा बेचा गया, 1 ज्यादा बेचा गया, ये 6 है और ये कितना है 5, तो अंतर किया तो कितने का आया 1 का, अंतर बटा क्या करेंगे छोटी संख्या, 6 छोटा या 5 छोटा, तो 5 छोटा, तो बटा में क्या कर दिया 5, इंटू में क्या कर दें 100, तो ये कितना परसेंट अधिक हो गया 20% क्या हो चुका है अधिक हो चुका है। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को, बात समझ में आई। तो इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखना, कोई चीज समझ में नहीं आई तो मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैंने कल भी आपको कहा था कि बता दीजिएगा आगे वाला टॉपिक कौन सा करवाना है। 1-2 बच्चों ने बताया था कि लॉस एंड प्रॉफिट करवा दीजिएगा, तो मैं लॉस एंड प्रॉफिट करवा दूंगा। और भी बच्चों की अगर क्वेरी है, अगर ज़्यादा क्वेरी आएगी वही टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ये रात के 12:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, 12:30 हो चुके हैं, रात में मैंने वीडियो बनाया है और सुबह मैंने इसको अपलोड किया है जी। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी भाई साहब मेहनत कर लीजिएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर नौकरी आपकी आएगी तो आपके घर में खुशियाँ आएगी और आपको आपकी लोग इज्जत करेंगे, गांव वाले जानेंगे पहचानेंगे। हमारे पास में तो सिर्फ रिस्पेक्ट मिलेगी कि उस मास्टर से वो बंदा पढ़ा है, हमारे पास में एक मिठाई का डिब्बा आना है और उस डिब्बे के लिए सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं, इज्जत के लिए हम मेहनत करें। 12:30 बजे रात को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय जी।